आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित यह चरणान योग का परम मांगलिक ग्रंथ, जिसमें श्रावक आचार की मुख्यतया चर्चा की गई है, अर्थात जीव के लिए एक सोपान रूप, जो सोपान मतलब सीढ़ी रूप जो आचरण ज़रूरी है, जिसको लेकर उसकी भूमिका उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाए और वो जल्द शीघ्र अतिशीघ्र मुनि अवस्था में प्रवेश कर ले। इसके लिए जो आचार विचार या आचरण कार्यकारी है, उसकी चर्चा इस शास्त्र में आचार्य देव ने की है। प्रारंभिक लगभग 50 श्लोकों में आचार्य देव ने हमारी दृढ़ता किस प्रकार बढ़े और बनी रहे, अर्थात हमारा श्रद्धान किस प्रकार यथार्थ हो, कहाँ पर यह सर झुके, कहाँ पर नहीं झुके, क्या हमारे लिए इष्ट है, क्या हमारे लिए अनिष्ट है, कौन हमारे लिए पूज्य है, कौन अपूज्य है, आदि अनेक अनेक पहलुओं से निर्णय करने के लिए प्रेरित किया है। और इस बात को ज्ञान में रखकर ही कि सभी मेरे शिष्यों ने इन बातों का अवलंबन किया होगा, आचार्य देव ने इस विषय को आचरण रूपी उस विशेष अधिकार में उन्होंने अपनी गाड़ी बढ़ाई है। आचरण में आचार्य देव कह रहे हैं कि ये आचरण क्यों करना, तो उसका सीधा साधा जवाब है राग द्वेष की निवृत्ति होना है। राग द्वेष की निवृत्ति अर्थात कोई शारीरिक क्रिया या मौन रहना ही नहीं है। यहाँ पर आचार्य देव का मंतव्य यह है कि राग द्वेष की निवृत्ति अर्थात हमारे भावों में निर्मलता विशेषता होना इष्ट है। और इसी को लेकर अब आचार्य देव ने बताया है कि ये जीव का आचरण में विशेषता किससे आएगी, तो कहते हैं कि 5 पापों के त्याग पूर्वक। 5 पापों का त्याग किसके किसके होता है, तो उन्होंने अपेक्षा लगाई कि यहाँ पर 2 प्रकार से त्याग हो सकता है। एक होता है एक देश रूप में और दूसरा होता है सकल रूप में, अर्थात सर्वदेश रूप में। जो सर्वदेश होता है उसको महाव्रत कहते हैं, वो मुनि दशा है। और जो एक देश होता है वो गृहस्थ अवस्था में या श्रावक की भूमिका में वो कार्य होता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से श्रावक अपेक्षा का आचार की चर्चा है और आचार्य देव वहाँ पर बता रहे हैं कि ये 5 पाप और कुछ नहीं, ये पाप का परनाला है। परनाला है अर्थात आपको पता होगा कि जो छत पर हम जो पानी इकट्ठा होता है तो सबको एक नाले के माध्यम से इकट्ठा करके उसको नीचे की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। तो क्या है, इकट्ठा करके एक तरफ डाइवर्ट करना या फ्लो कराना। उसी प्रकार 5 पाप, ये पाप का परनाला कहकर ये कह रहे हैं कि जीव को एक सभी पापों के माध्यम से इसके परिणामों को इकट्ठा करके इसको एक संसार अवस्था में बहाते रहना, ये उसका मूल प्रयोजन है। तो इनका त्याग ही इस जीव के लिए इष्ट है। और जो जिस भूमिका में है वो अपनी अपनी शक्ति पर बात बता रहे हैं पंचम गुणस्थान वर्ती की, लेकिन जो जहाँ पर खड़ा है उस भूमिका में यथार्थ श्रद्धान करता हुआ जीव अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए, ये मंतव्य यहाँ पर आचार्य देव का निश्चित है। कोई कहे अरे ये तो व्रतियों की बात है, हमारी बात थोड़ी है, हमने अभी तक संसार कहाँ छोड़ा है। तो उनके लिए ये बताया जा रहा है कि भाई भले तुमने छोड़ा नहीं है, बात सत्य है, लेकिन छोड़ना है या नहीं है बात तो इसकी चल रही है। और छोड़ना है तो तुम्हें भावना भानी होगी और वो भावना तुम्हारे
परिणामों से दिखाई देगी। और परिणाम मात्र परिणाम तक सीमित नहीं होंगे, वहाँ पर उसके अनुकूल तुम्हारी क्रिया भी वर्तनी चाहिए। यदि तुम कहे हमारे भाव है और क्रिया नहीं हो पा रही, हमारी पुरुषार्थहीनता है लेकिन हमारे भाव तो उत्कृष्ट है, तो तुम गलत फहमी में मत रहना, ये बात ऐसी नहीं है। तो इसीलिए अगर हम आचार्य कुंद की बात को समझे तो उन्होंने तो प्रवचन सार की 200 नंबर की गाथा में ये बताया कि द्रव्यानुचारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, मतलब क्या, द्रव्य के अनुसार आचरण होता है और आचरण के अनुसार द्रव्य होता है। तो दोनों की व्याप्ति दोनों तरफ से बिठाकर उन्होंने हमको ये बताया कि आचरण कोई हलवा नहीं है, खेल कूद की बात नहीं है। यहाँ पर आचरण के माध्यम से जीव के परिणाम मंद किए जाते हैं। जहाँ पर परिणाम मंद हो जाते हैं तो सहज ही उसको अपना आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के योग्य उसकी भूमिका बन जाती है। उसकी चित्त की भूमि, कठोर भूमि मृदु हो जाती है। और जब मृदु भूमि में वो सम्यक्त्व रूपी प्रयास करे तो सम्यक्त्व रूपी बीज वो बो सकता है। तो इसीलिए हर किसी को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यह व्रतों का अंगीकार करना या आचरण में प्रवृत्ति करना इष्ट ही है, योग्य है। आइए हम 53वें श्लोक पर थे। 53वां श्लोक ये बता रहा है कि अहिंसा अनुव्रत का लक्षण बता रहा है। देखो आचार्य देव ने यहाँ पर एक गाथा में लक्षण बताते हैं और दूसरी गाथा में उसके अतिचार बताएंगे। ठीक है, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक पहलू का उसी के साथ में चर्चा करेंगे। हम उसकी भावनाएं भी पढ़ेंगे। तो हम 3 बातों को करेंगे, एक तो लक्षण या स्वरूप, दूसरा उसके अतिचार और तीसरा इसकी भावना। अब कोई कहे कि हमने तो ऑलरेडी कर दिया है मेरे भाई, लेकिन वो सुना अनसुना हो गई है बात। अगर सुना नहीं होता तो सुना अच्छे से होता तो प्रवृत्ति अपने आप दिखाई देती, लेकिन नहीं वैसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसलिए बार बार इन विषयों का चिंतन मनन ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमने इसको 6 ढाला में एक बार पढ़ा ही है, लेकिन अब फिर से प्रकरण आया है तो उस प्रकरण के साथ साथ हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज होगा, रिफ्रेश होगी बातें, हमको फिर से हमारी भूमिका क्लियर हो जाएगी, हमको कहाँ जाना है इसका निर्णय करने के लिए हम फिर से प्रेरित होंगे, और इसलिए ये समझना अत्यंत ज़रूरी है। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चर सत्वान् न हि नस्ति यत्तदाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणः। संकल्पात्, संकल्प करके। ठीक है, अपन ने पिछले बार चर्चा की है थोड़ी बहुत, अपन आगे बढ़ते हैं, खाली शब्द से आगे बढ़ते हैं। संकल्पात्, संकल्प करके क्या क्या करना, कृत से संकल्प करना, कारित से संकल्प करना, और मननाद मतलब अनुमोदन से क्या करना, संकल्प करना। और कैसे करना, 3 योगों के माध्यम से। योग त्रयस्य, योग त्रयस्य मतलब मन योग, वचन योग और काय योग। इनका आपस में अगर गुणाकार करते हैं तो ये 9 कोटि से संकल्प किसी जीव का हो सकता है। मन वचन काय को कृत कारित अनुमोदन में आपस में मल्टीप्लाई, मन के 3 भेद होंगे, मन का कृत कारित अनुमोदन, वचन का कृत कारित अनुमोदन और काय का कृत कारित अनुमोदन। ऐसे 3 या 9 कोटि से, कोटि मतलब प्रकार से
संकल्प हो सकता है। देखिए, विचार करना बहुत गंभीर बात है। संकल्प हम कहते हम मात्र मन के स्तर पर संकल्प का तो हमारे ख्याल में नहीं आता है, लेकिन क्रिया के माध्यम से हमको संकल्प दिखाई देता है या वचनों के माध्यम से संकल्प दिखाई देता है। एक बात यह है। और दूसरी बात, हमको दूसरे के संकल्प ज़्यादा दिखाई देते हैं, अपने संकल्प दिखाई नहीं देते हैं। आचार्य देव हमको ये समझा रहे हैं कि हमको दूसरे के नहीं भाई, हमको स्वयं के देखने हैं। हमारे संकल्प किस जाति के ये देखना है। दूसरों के संकल्प देखकर तुम्हारा क्या निहाल होने वाला है। एक तो तू उनको कहने जाएगा तो वो नाराज हो जाएंगे और उल्टा सुल्टा सुना देंगे, तो तुझे और तकलीफ हो जाएगी, संक्लेश और बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि तू स्वयं अपने संकल्पों को देखता है कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर या मन वचन काय के स्तर पर, तो तुम्हें स्वयं को ही पता चलेगा और तुम अपनी भूमिका कैसे बढ़ सकती है इसका निश्चित ही विचार करोगे। ठीक है। तो त्रयस्य, योग त्रयस्य कहकर मन योग, वचन योग, काय योग, इनके माध्यम से चर सत्वान, चर मतलब यहाँ पर किसी जीव की बात है। सत्वान मतलब कोई साधु पुरुष या विवेकी जीव, मोक्ष मार्गस्थ जीव क्या करता है, न हिनस्ति, न हिनस्ति हनन नहीं करता है। यत तत् आहु, यत मतलब जो, तत् मतलब उसे, आहु, आहु मतलब कहा है। क्या कहा है, स्थूल वधात, स्थूल वधात मतलब क्या, स्थूल हिंसा, वध मतलब हिंसा, विरमणम, विरमणम, विरमणम मतलब त्याग, स्थूल हिंसा का त्याग कहा है। किसने कहा है, निपुणा, जो हिंसा के त्याग में निपुण पुरुष है, उन निपुण पुरुषों ने क्या कहा है कि जो मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर संकल्प नहीं करता है, किसी को मारने संबंधी, किसी को मरवाने संबंधी, किसी को मारते हुए का अनुमोदन करने संबंधी कृत मन वचन काय के स्तर पर कुछ भी ऐसा अपने भाव व्यक्त नहीं करे, वो जीव स्थूल वधात अर्थात स्थूल पापों का त्यागी हो गया है। ठीक है, और स्थूल हिंसा का त्यागी हो गया है। ऐसी इस श्लोक की बात है। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो विशेष में 9 बातें बताई गई है। मतलब कृत मन, कारित मन और अनुमोदन मन। ठीक है, फिर कृत वचन, कारित वचन और अनुमोदित वचन, और लास्ट में कृत काय, कारित काय और अनुमोदित काय। ऐसे 3 प्रकार से 9 प्रकार से यहाँ पर संकल्प बताए गए हैं। प्रश्न खड़ा हो रहा है कि संकल्प हम डिफाइन कैसे करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हिंसा की बात जब कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, इन 4 में ही सभी हिंसाओं को गर्भित किया गया है। अर्थात 5 पापों को अगर गर्भित करना है तो इन 4 प्रकार की हिंसाओं में हम गर्भित कर सकते हैं। वो एक अलग एक्सरसाइज होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हमको संकल्पी हिंसा का विचार करना है। संकल्पी हिंसा मतलब क्या, पूरा बुद्धिपूर्वक वहां पर उपयोग लगाकर उस कार्य में प्रवृत्ति होती है मन वचन काय के स्तर पर, तो कह रहे हैं कि ये संकल्पी हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत स्थूल उदाहरण है, हमको किसी को शिकार करने जाना है। ओके, शिकार करने जाना है तो मान लीजिए कल जाना है, तो उसने प्लान आज किया, तो उसकी संकल्पी हिंसा कब से चालू हो गई है, वर्तमान से चालू हो गई है। अभी जब से प्लान किया है तब से। ओके, मान लीजिए वो किसी कारणवश कल जा नहीं पाया। ओके, जा नहीं पाया, तो क्या उसकी संकल्पी हिंसा है? क्योंकि प्राणी तो मरा नहीं है, वो गया ही नहीं है, तो कुछ प्रयोजन ही नहीं पाप या हिंसा होने का, कारण भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या उसकी संकल्पी हिंसा है या नहीं है? तो उसने प्लानिंग की है,
उसने संकल्प किया है और उस संकल्प पूर्वक उसकी हिंसा निरंतर चल रही है। ओके, तो ये क्या हो गई? संकल्पी हिंसा। तो संकल्पी हिंसा ऐसा संकल्प करके किसी जीव की हो सकती है। ओके, थोड़ा सा अब हम इसका अपने जीवन में इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा विचार करें कि ये संकल्पी हिंसा हम हमारे स्तर पे कैसे अप्लाई करें। हमने उदाहरणों के माध्यम से देख लिया, उसने ऐसा सोचा, उसने ऐसा किया, तो ये क्या वेग बात है? वेग बातें मतलब क्या? ठीक है, किसी और की बात चल रही है, लेकिन एप्लीकेशन तो हमको हमारे जीवन में करना है ना। तो हमारे जीवन में क्या ऐसे परहेज हम पालेंगे जिसको लेकर ये संकल्पों से हम बचेंगे। ओके, एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा विचार करना, ठीक है। शायद ये बात आपको जचे नहीं, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन विचार करेंगे अपन। जैसे हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। क्या कहा? हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमने भोजन का त्याग भी नहीं किया है। क्या कहा? हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमने रात्रि के भोजन संबंधी त्याग भी नहीं किया है। अब मेरा प्रश्न है, इसे हम कौन सी हिंसा में डालेंगे? ओके, इन भावों को हम कौन सी हिंसा में डालेंगे? कोई बताएगा? कौन सा? अरे हिंसा, ये हिंसा की बात चल रही है, लेकिन चार हिंसा में इसको किस में डालेंगे? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, या उद्योगी हिंसा? संकल्पी हिंसा। क्या कारण है इसको संकल्पी हिंसा में डालने के लिए? हम तो खा ही नहीं रहे हैं, तो संकल्प कौन सा हुआ? वही संकल्पी में ही आएगा ना वो। हाँ, कारण बताइए, अगर संकल्पी है तो क्यों? हमने लिखा था कि ये संकल्पी हिंसा प्रमत्त प्रवृत्ति मयवृत्ति। हाँ हाँ, ठीक है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम, लेकिन यहाँ पर तो प्रमाद के योग से कुछ प्राण का व्यपरोपण भी नहीं हुआ है, तो ये कैसे लगाएंगे हम इसको? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, ये संकल्पी हिंसा में ही जाएगी। अब विषय ये है कि क्यों जाएगी। हमने तो मान लीजिए हमारे परिणाम ऐसे कि हमको विकल्प तक नहीं आ रहा है, विकल्प तक नहीं आता है, तो यहाँ पर आचार्य देव हमको निर्देश कर रहे हैं कि तुम फिर प्रतिज्ञा ले लो कि तुम नहीं खाओगे। तो क्या होगा? यदा कदाचित तुम्हारी सेहत बिगड़ जाए या तुम्हारी कोई उपसर्ग आ जाए तुम्हारे ऊपर, तो उस केस में तुम्हें खाने का कुछ प्रसंग बन जाएगा और तुम्हारे परिणाम योग्य नहीं होंगे। तो उस परिणाम में डर भर के वश या किसी ने बहुत प्रेशर कर दिया और उन्होंने कह दिया कि तुम बाद में प्रायश्चित ले लेना, अभी तो ये ले लो, ऐसा करके तुमको किसी ने प्रेरित किया वो रात्रि किसी दवाई आदि का सेवन करने के लिए, तो उसमें तुम्हारी संकल्पी हिंसा निरंतर चल रही है। समझ में आया? तो ये गुप्त रूप से ये संकल्पी हिंसा में जा रहा है। तो निश्चित यहाँ पर हमको अगर अपना भाव कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन का त्याग हमको नियम ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है? संकल्पों से हम बच जाते हैं, और वो हिंसा विशेष रूप से, क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा संकल्पी हिंसा है। बाकी की हिंसा छोटी है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से संकल्पी हिंसा का त्याग ये करना ही चाहिए, क्योंकि अन्य हिंसाएं वो भूमिका के अनुसार प्रवृत्ति हो सकती है, जीवों की हिंसा हो सकती है, लेकिन संकल्पी हिंसा इसमें पाप महान बताया गया है। ठीक है, तो संकल्प करके अब इसी तर्ज पर हम अनेक बातों का विचार कर सकते। जैसे हम बाजार की वस्तुएं नहीं खाते हैं,
तो बाजार की वस्तु नहीं खाते तो चलो फिर क्या करना, हमने नियम नहीं लिया तो पहले नियम ले लो। ठीक है, एक छोटी सी बात बताओ, जैसे हमने 2 समय भोजन करने का विकल्प किया, तो 2 समय भोजन करने का विकल्प किया तो हमने नियम ले लिया ना। अब नियम लेने के बाद कोई हमको तीसरे समय के लिए प्रेरित भी नहीं करता है, वो सहज ही हम उस आपदा से विपदा से बच जाते हैं। तो ये एक बहुत किसी को मना करने के लिए बहुत अच्छा एक तर्क होता है, परंतु यहाँ किसी को मना करना नहीं है, मैं तो एक उसका लाभ बता रहा हूँ, लौकिक लाभ किस प्रकार हो सकता है। हालांकि वहाँ पर बार बार खाने से तिर्यंच गति का बंद होता है, इसीलिए वहाँ पर हमको निरंतर ऐसे बार बार खान पान से तो बचना ही चाहिए। लेकिन साथ साथ क्या है कि हमारे परिणाम देखो, खाने संबंधी हमने कोई नियम नहीं लिया है। एग्जाम्पल अपन खाने का ले रहे हैं, खाने संबंधी नियम नहीं लिया है तो कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए और हम उसमें प्रवृत्ति कर ले। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये समझना कि संकल्पी हिंसा से बचने के लिए हमको प्रतिज्ञा पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए। अब प्रश्न फिर से ये खड़ा हो रहा है। हाँ बोलिए। अभी वैसे बोला रात्रि में भोजन किया नहीं लेकिन संकल्प नहीं किया, तो एडेक्टिव जो रात्रि में भोजन किया नहीं तो वो हिंसा हुई क्या फिर? वो यही तो कह रहे हैं कि यद्यपि देखो, रात्रि में भोजन करना और रात्रि में भोजन नहीं करना दोनों में फर्क तो है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आप प्रतिज्ञाबद्ध हो तो आपके लिए एक सुरक्षा कवच है, और उस सुरक्षा कवच में आपके परिणाम भविष्य में बिगड़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर वो संकल्पी हिंसा में लिया गया है। किसी अपेक्षा से हाँ वो रात्रि भोजन में भी जा सकता है, और किसी अपेक्षा से अपन उसको स्थूल रूप से कहे तो नहीं है ये रात्रि भोजन। तो आप कहोगे दोनों समान है तो चलो रात्रि भोजन ही करो, पाप लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है वैसे भी लग रहा है तो चलो रात्रि भोजन ही करे, ये बात हो सकती है। तो इसलिए वैसा किसी अपेक्षा से वहाँ पर वो दोष नहीं है, और किसी अपेक्षा से वो दोष है। इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार की हिंसा कहते हैं, एक अविरमण हिंसा और एक परिणमन हिंसा। अविरमण हिंसा और परिणमन हिंसा, वो एक हिंसा ऐसी होती है कि निरंतर उसका बंद होते रहता है, और एक परिणमन हिंसा मतलब क्या, हमने मात्र वो कार्य किया, पाप किया, उस संबंधी वो उस काल तक वो सीमित है, उसके बाद में उसको हमको फिर से नवीन कंटिन्यूटी में बंध नहीं पाया जाता है। तो इसलिए वो कंटिन्यूटी वाला बंध नहीं चाहिए, तो हमको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा आचार्य हमको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने हित की बात है और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन कर लिया, सुबह का भोजन कर लिया, फटक से क्या नियम लेना, अब शाम तक मेरे भोजन का त्याग, ओके 3 आहार का त्याग करना, पानी की छूट रख देंगे, या पानी का भी 3 ही बार लूंगा, 2 ही बार लूंगा, जो कोई लिमिटेशंस आपको जितनी चाहिए उतने पानी का आप ये रख दीजिए, नियम रख दीजिए, और उसके अनुसार आप आगे प्रवृत्ति करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि फिर अपना उपयोग बार बार उस विषय की तरफ नहीं दौड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, ये हम चल रहे चौके की तरफ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। क्या होता था, मैं जब छोटा था तो बस मैं चौके की तरफ से निकला तो अंदर घुसा तो डिब्बे में हाथ डाला, या फिर कुछ नहीं किया तो पानी पिया, कुछ नहीं किया तो वहाँ इर्द गिर्द में घूमा, तो समय भी बर्बाद होता है, और अनाप शनाप अच्चर गच्चर खाने में आती है बातें। समझ में आ रहा है? तो वो पेट क्या कूड़ा करकट का घर नहीं है, वो तो एक लाभ अलग से है, लेकिन स्वास्थ्य की हानि तो होती है इन सब बातों से, लेकिन साथ साथ अपने परिणाम भी निरंतर उस गेम में ही प्रवृत्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां से बचने के लिए ये बहुत बढ़िया रास्ता है। मतलब हम इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, तो हमको इसमें लाभ ही लाभ दिखाई देंगे, और हमारा जीवन निहाल हो जाएगा इन सब बातों से। ठीक है,
मैंने तो बहुत एक दो उदाहरण दिए, प्रसंग इतना नहीं है कि अपन उसके ऊपर ही पूरा लेक्चर अपन या पूरा समय दे दे, लेकिन एक दो उदाहरण दिए, इसके माध्यम से हम थोड़ी कहीं ज़्यादा समझी, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है हम अपने जीवन में हम विचार करें कि कहाँ कहाँ हम स्वयं को व्यर्थ से रोक सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रवृत्ति करें, अपना हित होता ही होता है। ठीक है, ये अपना श्लोक अहिंसा का लक्षण बताया। अब उसके 5 अतिचार बताने जा रहे हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो सकता है कि अतिचार क्या है, और दूसरा प्रश्न अतिचार क्यों, अतिचार से क्यों अपने को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, एक बात तो ये, दूसरी बात भावना भी 5 बताई जाएगी। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी देव ने इसका निरूपण किया है, तो वो बिल्कुल वहाँ पर भी उपलब्ध है। तो हम अब पहले श्लोक पढ़ेंगे, अतिचार का श्लोक यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ के अतिचार भी क्या क्या है वो भी देखते हैं, और वहाँ की भावनाएं क्या है वो भी देखेंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा एक तुलनात्मक अभ्यास भी होगा, तो हमको शास्त्र अभ्यास करने की एक पद्धति भी समझ में आएगी, यहाँ क्या कहा है और वहाँ क्या कहा है, तो दोनों आचार्यों के मंतव्य में क्या फर्क है, तो हमको उनकी थॉट प्रोसेस का भी अनुमान आ जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 54। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाद्युपरते पंच। फिर से, छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणं व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पंच। क्या कर रहे हैं देखिए, अपन थोड़े संधि भी देखते हैं। छेदन एक शब्द हो गया, बंधन 2, अतिचार 5 है ना, तो 2, पीड़न 3, मति भारारोपण, मति मतलब पीड़नम, म हलंत अ बाहर निकालना, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपण, अति भारारोपण नहीं पढ़ना, मति भारारोपण पढ़ना है। वो म वहां पर है, उसका पर्पस है, तो उसके पढ़ते समय ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन संधि करते समय में हम यथा योग्य अर्थ निकालेंगे। तो छेदन बंधन पीड़नम अति भारारोपणम 4 हो गए। क्या चल रही है, अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, अतिचार मतलब दोष। ठीक है, अपने को अतिचार की परिभाषा देखनी। एक बात, भावनाएं क्यों भानी चाहिए, ये 2 बात, इन 2 बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले श्लोक देखते हैं। व्यतिचारः, व्यतिचारः आहार वारण अपि, आहार वारण अपि 5वां, आहार वारण 5वां, च स्थूलवधात् व्युपरते पंच, स्थूल वधात् व्युपरते पंच। ठीक है, देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। छेदन मतलब किसी के अंगों का छेदन करना, ओके, किसी के भी। यहाँ पर उन्होंने दिया गाय बैल आदि के या घोड़ा आदि के छेदन करना। याद रखना, मात्र करना नहीं, 9 कोटि, 9 कोटि करना, करवाना, करते हुए का अनुमोदन, मन वचन काय, इन सब के कोटि पर खेल खेलना है। ये मात्र एक बात नहीं करनी। ओके, तो क्या आ रही बात, छेदन किसी प्राणी के, किसी जीव के अंगों का छेदन करना। ओके, अपन इसको बहुत ही यूँ कहिए कि थोड़ा सा हम इसको डायमेंशन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल, छोटी सी बात, जैसे कोई हम पिक्चर देख रहे हैं और ये हीरो को एक विलन को हीरो ने फाइट लगा दी,
तो फाइट लगा दी तो क्या कह रहे हैं अपन, ए शाबाश, हो गया छेदन। समझ में आया? तो छेदन का बस शाबाश बोल दिया, या उसमें शाबाश बोलना नहीं, अच्छा बहुत अच्छा, अभी एकदम जान में जान आ जाती है उसको, वो सीन देखकर ही अपने जान में जान आ जाए, तो कह रहे ये छेदन हो गया साहब आपका, ठीक है। बंधन, या फिर क्या है मालूम है, ये कसाबादी जीव है, या किसी ने बलात्कार कराया, उनका क्या कहते हैं, एनकाउंटर कर देना, अच्छा हो गया। और उनकी फिर अपन क्या करते हैं, पुलिस वालों को उनको मालाएं पहराते हैं, या पहराने वाले का अनुमोदन करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसों का ऐसा ही सलूक होना चाहिए। क्यों व्यर्थ में अपन उन विषयों में अटके, और उसके साथ में क्या हो गया, छेदन। छेदन, ओके। बंधन, किसी को बंधन में रखना, बांध कर रखना, ठीक है। तो ये कह रहे बंधन, ओके। देखो बंधन, अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा इसकी अपेक्षा समझना। फॉर अ गुड पर्पस छेदन इज गुड, फॉर अ गुड पर्पस बंधन इज ऑल्सो गुड, लेकिन फॉर अ बैड पर्पस छेदन एंड बंधन इज नॉट गुड। मतलब क्या, अगर हमारा अभिप्राय, हमारा प्रयोजन किसी को सन्मार्ग पर लाना है, तो छेदन बंधन पीड़न इज एक्सेप्टेबल। जिनागम कहता है, चरणान योग की भूमिका ये स्वीकृत करती है। और मैं ये पॉइंट जानबूझकर उठा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हर जगह पर विल एनकाउंटर दीज थिंग्स। धर्म में प्रवृत्ति करने वाले के लिए तो पहले पकड़ा, गला पकड़ते हैं, ए तू तो धर्म पढ़ता है, तू तो धर्म पढ़ता है। गला पकड़ते हैं, छेदन, तुम बच्चों को क्यों मारते हो, तुम बच्चे को बंधन में क्यों रखते हो, तुम पीड़ा क्यों देते हो? तो भाई हमारा प्रयोजन उसको संस्कारित करना है, उसको सच्चे मार्ग में लेकर जाना है, तो इसके लिए ये सब पूरा यत्न कर रहे हैं। तो हमारा प्रयोजन अच्छा है तो गो अहेड, शाबाश। क्यों? देखिए ना, मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। हमारी मम्मी जी किसी कार्यक्रम के लिए कहीं गई थी, और आते समय में हमारे रिश्तेदार के साथ आना हो गया उनका। तो बस बात छिड़ गई कि श्रीपाल कैसे है, क्या है। और उसने मम्मी जी को बताया कि श्रीपाल को जो कुछ करना है वो उसने अपने स्तर तक रखना। उसने बच्चे को, पत्नी को, आदि आदि घर वालों को उसने उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये उन्होंने उनको बताया। मैं उसी पक्ष में ये इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीती है निश्चित रूप से किसी के ऊपर भी बीत सकती है, बीतती ही है, बीतती ही है, टेक माय वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर कह रहे हैं छेदन बंधन पीड़न। छेदन बंधन पीड़न मतलब एक अच्छे पर्पस के लिए है तो आप बिल्कुल प्रवृत्ति करना, लेकिन एक बुरे पर्पस के लिए है, आपकी विषयों में प्रवृत्ति करने के लिए है, आपकी कषाय की पूर्णता करने के लिए है, तो ये अच्छी बात नहीं। अब फिर से कोई प्रश्न करेगा कि आपको आपके बच्चों को संस्कार लगाना ये भी तो एक कषाय है, और तो वहाँ पर कह रहे हैं अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार में भाई फर्क है। भूमिका अपनी जो है वो छोटी भूमिका है, तो छोटी भूमिका में ये प्रवृत्ति करना ये अपना कर्तव्य बनता है। हाँ, यदि हमारी भूमिका मुनि योग्य हो गई है, प्रतिमावत होने जैसी हो गई है, उस भूमिका में ऐसी कषाय करना बिल्कुल योग्य नहीं। फिर क्या बीवी, क्या बच्चे, क्या घर वाले और क्या बाहर वाले, सभी एक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? भूमिका के अनुसार विचार किया जाता है, इसीलिए हमको चरणानियों का अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। कौन सी भूमिका में कौन सी क्रिया एक्सेप्टेड है और कौन सी भूमिका में कौन सी क्रिया नॉट एक्सेप्टेड है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यदि हमको ये भूमिका के अनुसार कौन सा कार्य योग्य और अयोग्य इसका निर्णय नहीं हुआ, तो हम गलत जगह पर हम नमस्कार आदि कर बैठेंगे, हम अपनी भूमिका के अनुसार यथार्थ निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैंने इस बिंदु को छेड़ा। छेदन बंधन पीड़न, ओके। पीड़न, पीड़न मतलब पीड़ा पहुंचाना, ओके। मानसिक स्तर पर वचनों के माध्यम से या फिर क्रिया के माध्यम से हम पीड़ा पहुंचा सकते हैं। अति भारारोपण,
म का वो वहां पर हलंत हो गया और अ बाहर निकला, तो अति भारारोपण। अति भारारोपण मतलब ओवर स्ट्रेस, ज्यादा उसके ऊपर भार रखना। बहुत एग्जाम्पल्स है इसमें। बच्चों को एक बैठो पढ़ाई करने, बैठो पढ़ाई करने के लिए, और यदि इसको हम क्या कहते हैं, ये ओवर स्ट्रेस है, और उसी बच्चे को हम कहेंगे ए बैठो जिनवानी करने के लिए, तो दिस इज नॉट ओवर स्ट्रेस। ये समझना थोड़ी सी भूमिका। ये कह रहे हैं कि जिनवानी का अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित करना ये अति भारारोपण नहीं है, और स्कूली अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको कंपल्शन करना, ये अति भारारोपण है। समझ में आ रहा है क्या? या बहुत है इसका पेटा। जैसे अति भारारोपण, हम विषय कषाय में लगे हैं, आरंभ की क्रिया में है, व्यापार धंधे में है, हम खान पान भूल जाए। स्वयं का हो, स्वयं का, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं स्वयं की बात कह रहा हूँ तो औरों के ऊपर लगी ही लगी है बात। जैसे हम खान पान भूल गए तो कह रहे हैं हमने अति भारारोपण किया है, हमने शरीर के साथ अन्याय किया है, ये हिंसा हो गई। अहिंसा अनुवृत्ति ऐसा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब आपका प्रश्न हो सकता है, यदि उसने आज उपवास रखा हो, ओके, उपवास रखा हो तो कोई बात नहीं, वहां तो वो अपने भूमिका को बढ़ाने का यत्न कर रहा है, ठीक है, वो शरीर को सुखा रहा है, बात सही है। लेकिन शरीर को सुखाने के साथ साथ वो ये भी देख रहा है कि उसके परिणाम उत्तरोत्तर मुनि तुल्य होने के हो रहे हैं। यदि उसको ऐसा भाषित हो जाए, अरे मुझे संक्लेशता ज्यादा हो रही है, शरीर संबंधी विकल्प बढ़ रहे हैं, या थोड़ी सी आकुलता निरंतर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो ऐसे उपवास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि करेगा तो वो भी अति भारारोपण में जाएगा। देखो बहुत क्लियर है, अपने यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है, बट जबरदस्त है। दो बातें कही, अपने यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो कोई बात है वो एकदम जबरदस्त है। आप देखना, आपका जीवन निहाल हो जाता है। इन सब सिद्धांतों को, जीवन जीने की कला अपने को इन्हीं तो प्रकरणों से मिलती है। कहाँ जाते, हजार 2-2 हजार रुपया देकर हम किसी लेक्चर सुनकर आते हैं दाढ़ी वाले बाबा के। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा अहिंसा अनुव्रत, 4-5 अपने अनुव्रतों के अतिचार और भावना पढ़ लो, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा बस। और इसको बार बार इसका चिंतन करना। हाउ टू बी हैप्पी, यू बी हैप्पी, बी कंटेंट इन योर सेल्फ, यू विल बी हैप्पी। अरे मेरा मूल कारण दुख का क्या है? आशा, इच्छा, आकांक्षा, विषय कषाय में प्रवृत्ति, ये विषय चाहिए, वो विषय चाहिए। देखो आपको बताऊं मैं, जैसे देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अभी हम जस्ट भोजन करके उठे हैं, अगला विचार क्या होता है? अब शाम का भोजन क्या करना। समझ में आ रहा है? अभी तो उठे, एक डकार भी नहीं दी है, तो ये अगला विचार क्या है? अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट? समझ में आया? या फिर अभी नई गाड़ी आई है, नेक्स्ट क्या विचार करता, अब मेरी अगली गाड़ी कौन सी होगी। अभी मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं, अब अगला विचार क्या, अब इसका 2 लाख कैसे करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये है, उस विषय को कंटेंट नहीं है, उसमें उत्तरोत्तर बढ़ती है, उत्तरोत्तर इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ती रहती है। कह रहे ये सब अति भारारोपण में जा रहा है, और अति भारारोपण है इसलिए व्यतिचारा। व्यतिचारा मतलब विशेष रूप से अतिचार, अतिचार, वि उपसर्ग पूर्वक अतिचार, ठीक है, व्यतिचार, वि अतिचार। अब यहां पर कह रहे हैं अतिचार मतलब क्या, आप थोड़ा सा समझाइए। तो इसके लिए समाधि तंत्र का एक श्लोक है, सामायिक पाठ का, सॉरी नॉट समाधि तंत्र, सामायिक पाठ का एक श्लोक है। उस श्लोक को मैं पढ़ता हूं। क्षति मन शुद्धि विधेरतिक्रमं, व्यतिक्रमं शील व्रते विलंघनम, प्रभोतिचार विषयेषु वर्तनम, वदन्त्यनाचारमिहाति सक्तताम। अब क्या है, हमको तो समझा नहीं, आपने तो जो गाया धुन हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमको कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ी। एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, अतिचार को, अतिचार है, पहले हेडिंग लिखना अतिचार।
अतिचार के चार भेद करेंगे अपन, चार भेद। ओके, पहला भेद अतिक्रम। ओके, दूसरा भेद व्यतिक्रम, तीसरा भेद अतिचार। ऊपर क्या लिखा है? अतिचार। अतिचार में फिर से एक अतिचार तीसरा भेद है, और चौथा भेद क्या है? अनाचार। ओके, क्या क्या, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले अतिचार लिखा, अतिचार के चार भेद किए, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले तीन जो है ना, पहले तीन वे अतिचार है। ओके, उनको क्या कहेंगे? अतिचार। और जो चौथा है वो क्या है? अनाचार है। उसमें क्या हुआ है? उसमें पूरा पतन हो गया है। ओके, पतन हो गया है। अभी तक बात नहीं समझी, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक कपड़ा है, कपड़ा, उसकी दो अपन क्रियाएं करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि उस कपड़े के ऊपर एक दाग लगाते हैं। सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर हम दाग लगा दें, एक बात तो ये हो गई। दूसरी क्रिया, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उस कपड़े को फाड़ दें। ओके, दूसरी क्रिया क्या है? उस कपड़े को फाड़ना। तो मेरा प्रश्न है कि इसमें हम अगर इन चार में से तीन को एक ग्रुप में डालना है और एक को एक ग्रुप में डालना है, तो कपड़े को फाड़ना इज एज गुड एज व्हाट, एंड कपड़े पर दाग लगना इज एज गुड एज व्हाट? आप मुझे बताइए, बोलिए। कपड़े को फाड़ना, ये पूरा पतन हो गया, और दाग लगने अतिचार। बराबर, मतलब इसमें बिल्कुल सही है। अतिचार मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वो दाग को हम धोकर रिपेयर कर सकते हैं, इन द सेंस हम उसको क्लीन कर सकते हैं। अर्थात किसी प्रायश्चित आदि विधान के माध्यम से हम अपने लगे हुए दोषों में हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ओके, और जो कपड़े का फाड़ना हो गया उसमें किसी भी प्रकार से सुधार संभव नहीं है, 100% दोष आ गया है। ओके, अब प्रश्न ये है कि अतिचार किस में लग सकता है? तो कह रही है 9 कोटि जो हमने समझा है ना, 9 कोटि है ना, कृतकारित अनुमोदन मन वचन काय, तो उनमें ही होंगे किसी में। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उनमें ही लगेंगे। तो कह रहे जहां पर लगता है उतने स्तर पर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वहां तक आगे नहीं बढ़ाएंगे। बस ये हो गया अपना अतिचार। और अनाचार मतलब ये पूरा उसका पतन हो गया है, भूमिका गिर गई है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में इसका अपन ने अर्थ देखा। होने के लिए तो इसका बहुत डिटेलिंग भी है, मैं उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन विषय को पकड़ने के लिए इतना ज़रूरी है। अतिचार में हमने जो पहले तीन भेद है उसको मतलब वो ऐसे दोष है जो रेक्टिफाई किए जाते हैं, और जो चौथा दोष है अनाचार, वो रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, वहाँ पर पतन ही हो जाता है। ओके, हाँ जी। तो अब हम थोड़ा सा ये भावनाओं में आ रहे थे, तो सॉरी अतिचार में थे। तो अतिचार क्या है ये समझ में आया। दूसरी बात हमने ये देखा कि 5 प्रकार के अतिचार क्या है। एक तो छेदन करना, दूसरा किसी को बंधन में डालना, तीसरा किसी को पीड़न करना, चौथा किसी का अतिभार उसके ऊपर देना, बहुत काम से लद देना। ठीक है, और वहाँ पर 5वां आहार वारण। 5वां पॉइंट क्या था? आहार वारण। आहार वारण, देखो वारण मतलब क्या? वारण मतलब रोकना। ठीक है, ये कहाँ हमने सुना होगा ऐसा शब्द? हम डेली लाइफ में यूज करते हैं क्या? हाँ करते हैं। निवारण, मैंने शंका का निवारण कर दिया, मतलब शंका जो चल रही थी उसको रोक लगा दिया, उसको निवारण कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसा आहार को हमने रोक दिया, किसी के आहार को हमने रोक दिया, ये हो गई हिंसा। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अति भारारोपण में हमने ले ही लिया कि समय पर भोजन नहीं करना, या ऐसा करना कि एक टाइम का भोजन स्किप ही कर दिया। ओके, तो शरीर को उसको लेकर जो आकुलता हो गई हमारे परिणामों में, तो कह रहे आहार वारण नामक हिंसा का दोष हो गया। ये तो हमने हमारे ऊपर लगाया, हम औरों के ऊपर भी लगा सकते। क्यों? क्योंकि एक हमेशा मूल मंत्र याद रखना, क्या कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मा को, अपने स्वयं को जो प्रतिकूल लगता है वो अन्य के साथ नहीं करना चाहिए। तो हमको प्रतिकूल लगे नहीं लगे इसकी बात नहीं चल रही है, ये तो प्रतिकूलता हम जिनागम के माध्यम से निश्चित करेंगे। हमको शायद पैसे के लोभ में हमको ये प्रतिकूलता भाषित नहीं हो वर्तमान में, लेकिन है तो ये जिनागम के चक्षु से हमको इन सब बातों को देखना है। और आगम चक्षु साहू, साधु पुरुष के लिए आगम ही एक चक्षु होता है। हमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, नहीं, छद्मस्तों की बात नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। यहाँ पर हम आगम को सामने रखेंगे और सभी बातों का निर्णय करेंगे। क्यों? क्योंकि हर जितने व्यक्ति उतने उनके अपेक्षाएं और उनके उतने नयवाद, तो हम किसकी माने, इसलिए हम तो पहले आगम को सामने रखेंगे साक्षीभूत, और उसके अनुसार हम चलेंगे। ओके, नहीं तो घर में एक आदमी का ये कहना है, मुझे ये लगता है मैं ऐसा चलूंगा, कोई दूसरा कहेगा मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा चलूंगा, और फिर कोई कहे हम किसी को कोई विरोध नहीं करते, जिसको जैसा चलना है वैसा चलने दे। अरे पागल हो गए हो, कह रहे यहाँ पर आप ऐसा नहीं बनाओ, आप एक संविधान बनाओ, और संविधान ये जिनवानी अनुकूल होगा, जिसमें हर किसी को वो संविधान स्वीकृत होगा, हर कोई उसी अनुसार चलेगा, तो घर एकदम स्वर्ग जैसी एक व्यवस्था होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और हमारे पूर्वजों ने इसी बेसिस पर वे आगे बढ़े, और वे सब सुखी हुए और भूमिका भी बढ़ाते रहे, और वे मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। धीरे धीरे मुनि हुए, मुनि होकर फिर मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। तो ये भूमिका बढ़ानी पड़ेगी। हम कहेंगे नहीं ये अभी लिबरलाइजेशन की ये जमाना है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। भैया जोर जबरदस्ती की नई बात है, यहाँ पर जबरदस्त बात सुनाने की है, जबरदस्ती से बात नहीं सुनानी, जबरदस्त बात सुनाने की है। ओके, एक आत्मानुशासन की बात है, बहुत अच्छी बात है। कटु औषधिवत तू हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं सुखकारी और दुखहारी वार्ता करता, रचना करता। क्या है? मधुर विपाकी उपदेशामृत, यह यदि कटु भी भाषित हो। तो उसका अंत तो ये ऐसा है कि यदि तुमको ये मधुर विपाकी, मतलब मधुरता को विपाक देने वाला ये उपदेश अमृत तुम्हें कटु भी भाषित हो, तो भी कटु औषधि ग्राहक रोगीवत तू किंचित भयभीत ना हो। बहुत बढ़िया, क्या हो गया देखो, क्या है? कटु औषधि ग्राहक रोगीवत तू किंचित भयभीत ना हो। मतलब कौन से रोगी को औषधि लेना अच्छा लगता है? सब वो तो सब दुखी है, कौन इच्छा पूर्वक ले रहा है? वहां तो खेद पूर्वक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो वैसे जिस प्रकार वहां पर खेद पूर्वक प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कह रहे कि यहाँ पर भी ये जिन वचनों को सुनकर भी तू खेद मत करना, तू उस औषधि को कटु औषधि समझकर ग्रहण कर लेना, और देखो तुम्हें इसका मधुर विपाक ही मिलेगा। देखो लोक में जितनी भी कड़वी चीजें होती है वो शरीर के लिए अच्छी होती है, खाने की चीजें हो, जैसे अभी कोई कहे कड़वी तुम्बी या फिर विष, इसकी बात नहीं चल रही। जैसे करेला है, नीम है, ये क्या करता है? रक्त शुद्धिकरण करता है। ओके, तो क्या है? अच्छी है, कटु औषधि है, लेकिन वो मधुरता को प्रदान करने वाली है। देखो
शुगर के जो मरीज होते हैं उनको तो कड़वी ये खाने के लिए कहते, प्रेरित करते, क्यों? शुगर लेवल कम हो जाए तो और शुगर खा सके, मधुर विपाक उनको आ सके। तो कहने की बात इतनी है कि ये सब बातें मधुर विपाकी है, भले ही कटु भाषित होती होगी तो हमको उसमें भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये पांचवा जो था अन्नपान निरोध, उसके बारे में पूछना था एक। बोलिए। जैसे बहुत बार बच्चों को अपन हिंसा अगर किसमें होती होंगी तो आहार नहीं दिया तो वो इसमें नहीं आएगा ना। जैसे रात में अगर नहीं दिया किसी को, वही तो बात कर रहे हैं भैया। बच्चा रो रहा है, अभी ले लो, कंडीशन ही खड़ी करते हैं। बच्चा रो रहा है, भूख भी लगी है, लेकिन वो अभक्ष्य चीज की मांग कर रहा है। ओके, तो क्या करना? नहीं देना। ओके, गलत जिद के लिए यहाँ पर कोई अनुमोदना नहीं है। कोई कहेगा पप्पा चॉकलेट, पप्पा बिस्किट, पप्पा केक, पप्पा लेज, अरे नहीं नहीं, ये फालतू चीज़ों के लिए अपना पैसा नहीं है। ओके, अपनी सब वस्तुएं घर की बनी हुई हो, घर के बच्चों को उसकी एक आदत डाले। वो एक दिन भूखा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा, बराबर वो खाना चालू कर देगा। ठीक है। देखो मैं ना जहाँ से दूध लाता हूँ ना, उस आदमी को वो क्या करता है कि चारे में ना थोड़ा सा ना सरसों का तेल मिला देता है। तो सरसों के तेल की क्या होती है कि थोड़ी सी उसकी गंध तीव्र होती है, तो भैंस या गाय है ना वो खाती नहीं है। जब वो उसको परोसता है तो खाती नहीं है। तो मैंने पूछा ये खा नहीं रही है? हाँ, वो कहता है कि इसको आज सरसों मिला कर दिया है ना इसलिए। तो मैं क्या, फिर क्या? वो क्या कहा, भूख लगेगी चट खाएगी, मतलब क्या, भूख लगी तो चट खाए। वो खाएगी, उसको अभी आप नखरे मत कराना, वो तो हो जाएगा। तो ऐसे ही अपन यहाँ पर भी बच्चों को अगर भूख भी लगी है और गलत बात का अपन उनको सेवन नहीं कराए, उनको यथार्थ बात का ही सेवन कराएंगे। ओके, और वो पूरा प्लान करके ही अपन आगे बढ़ेंगे कि अपन ऐसा थोड़ी है कि हम उनको कुछ भी खाने नहीं देंगे। तो यथार्थ समय उनको देंगे, रात्रि में उनको नहीं खाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको विशेष अपन प्रलोभन दे, और रात्रि भोजन और रात्रि पानी पीने से भी उनको रोके, क्योंकि हम जैनी हैं और हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को हम जैन बनाएं। ठीक है, हमारे बच्चों को कहकर हमारे इर्द गिर्द वालों को, हमारे पूरे समाज को अपन जैनी बनाए, ये अपना कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं अपना उत्तरदायित्व बढ़ता है, और इसी को सम्यक्त्व का प्रभावना नामक अंग कहा है। तो हम बिल्कुल उस प्रभावना के अंग को और उजागर करेंगे तो हम भी निश्चित रूप से हम स्वयं सम्यक दृष्टि होंगे, बच्चे होंगे, समाज वाले होंगे, ये आगे की बात है, लेकिन हम होंगे ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि निर्णय हम जब कहते हैं तो हमारा निर्णय हो गया है, तभी तो जाकर हमारी दृढ़ता उसमें आती है, उस वचन में। यदि हमारा निर्णय नहीं हुआ है तो उतनी दृढ़ता नहीं आएगी। देखो, हाँ, एक छोटी सी कहानी है क्या कि किसी बच्चे को गुड़ नहीं खाने की कसम देनी थी किसी माँ को। तो वो किसी महाराज के पास लेकर गई, और महाराज को कहा कि गांधी जी का भी यही उदाहरण आता है और अनेक जगह पर भी आता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो माँ इतनी गरीब थी कि वो फिर से दोबारा, काफ़ी दूर से आई थी, वो दोबारा आने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसी गरीब अवस्था वाली व्यक्ति अगले हफ्ते आई, और तब जाकर गांधी जी ने उस बच्चे को मीठा नहीं खाने की कसम दिलाई। तो प्रश्न किया माँ ने कि क्यों भाई, आपने पहली बार भी दे सकते थे, हमको इतना परेशान क्यों किया? तो उनका एक ही जवाब था कि मैं उस समय खाता था। तो मैं खाता था तो वजन कैसे आएगा? वजन नहीं आएगा। तो जब तक हमने स्वयं के लिए वो इष्ट अनिष्ट हमने निर्णय नहीं किया है, तो हम बच्चे को उसका इष्ट अनिष्ट पूर्वक निर्णय नहीं करा सकते हैं। ठीक है, हमारा जीवन एक लाइब्रेरी होता है। बच्चा निरंतर ऑब्जर्व कर रहा है, और वो ऑब्जर्वेशन से ही बहुत सी बातें सीख लेता है।
गलत बातें करते तो गलत सीखता है, अच्छी बातें करते तो अच्छे भी सीखता है। अच्छी सीखने की वैसे तो चांसेस कम भी हो जाते, लेकिन गलत बातें तो बहुत फटाफट सीख लेता है। इसलिए हमारा आचरण किस प्रकार हो, ये जिनागम अनुसार हो। तो अपने आप बच्चे, हम कहते हैं ना बच्चे सुनते नहीं है, सीखते नहीं है, संस्कार नहीं है, क्योंकि हम स्वयं संस्कारित नहीं है तो हमारे घर वाले भी संस्कारित नहीं होंगे। जिस दिन हमारा परिणाम ये सब कहे अनुसार, इस चरणानियों के अनुसार होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, अपने आप घर वाले भी अनुकूल बन जाते हैं, वो सब समझते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमको ऐसा बिल्कुल विचार नहीं करना कि बच्चे मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत रोएंगे। और होता क्या है कि एक घर वाले ने मतलब मान लीजिए अभी आप है, तो आपने किसी बात के लिए टोक दिया, तो बच्चा क्या करता है, सॉफ्ट कॉर्नर देखता है, माँ के पास जाता है। माँ ने बोला अस्सो का, तो अस्सो का मतलब क्या, उसको मालूम पड़ गया कि उसको अभी माँ अपने पिता के खिलाफ रुख लेने वाली है, तो वो बराबर वो उसका पक्ष ले रहा है, तो उसके पास जाएगा। तो वहां पर एक मत होना चाहिए दोनों में। ओके, अब आप दोनों में एक मत हो तो घर में और बड़े होंगे तो बड़ों के पास जाएगा, तो उनके पास भी उनका भी एक मत होना चाहिए। तो सबका एक मत कब होगा, जब हम जिनागम अनुकूल अपनी चर्या होगी, अपने विचार इसके अनुकूल होंगे, तो अपने आप बच्चों के ऊपर संस्कार हो जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। ओके, ये उतनी ही लीक की बात है, मतलब सत्यार्थ बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ओके, हाँ जी। तो ये 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं: छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण और आहार वारण। ओके, देखो बहुत बड़ी बात है, हमारे घर में हाउसमेट्स होंगे, उनसे हम अति काम कराए, हमारे ऑफिस में कोई कामगार होंगे, उनसे हम ज़्यादा काम कराए, तो अति भारारोपण में होगा, क्योंकि हमने अधिक पैसे नहीं दिए। अब मान लीजिए कोई कहे हमने एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम दे दिया और काम कराया, तो भी वो ओवर टाइम में जाएगा, मतलब अति भारारोपण में जाएगा। समझ में आया? क्योंकि उसकी शक्ति के ऊपर उसने काम कराया ना। उदाहरण बहुत अच्छा है, देखो आपको देता हूँ। जैसे अभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं टीचर, या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको स्ट्रिक्ट नियम है क्या कि उनको क्लासेस या ट्यूशन्स नहीं लेनी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, हम करेंगे ना, हम वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, बच्चों को यहाँ भी पढ़ाएंगे और वहाँ पर भी पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, संभव ही नहीं है, तुम थक जाओगे। यहाँ पर 8 घंटा ड्यूटी देने के बाद में आप दोबारा वहाँ पर नहीं दे पाओगे। यदि वहाँ पर अच्छी ड्यूटी दोगे तो यहाँ पर ठीक नहीं पढ़ाओगे, तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए उनको स्ट्रिक्ट बात होती है कि वो ट्यूशन्स या क्लासेस नहीं लेंगे। ओके, कारण इतना ही है कि वे अति भारारोपण होकर, देखो आपने मतलब गवर्नमेंट की सोच में भी पूरा जिनागम भरा हुआ है कि अति भारारोपण होगा तो वहां पर काम यथार्थ रूप से नहीं होगा। अब मैं आज के कल्चर की बात नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ पर 12 घंटा मिनिमम काम करना पड़ता है, जाने का टाइम निश्चित है, आने का टाइम निश्चित नहीं है। ये मैं आज के कल्चर की बात नहीं है। वो हम अपना अपना विचार करें कि ऐसी जगह पर हम क्यों काम करें। हम तो ऐसी जगह पर अपना स्वयं का चयन करें कि हम जहाँ पर अपना पैसा शायद कम मिले तो चलेगा, लेकिन हम जिनवानी के लिए अपना समय दे पाएंगे। जिन वचनों के अनुसार, जिन मार्ग में कहे अनुसार हमारी चर्या होगी, इसका हमारा विवेक बना रहेगा, ऐसा बिल्कुल कार्य करेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य भाव अल्प है ना। मनुष्य भाव अपना 20, 30, 40, 50, 60 साल का है। अभी 60 साल 70 साल के मनुष्य भाव में यदि हम सब इन्हीं विषयों में प्रवृत्ति करेंगे तो इंद्रिया थक जाएगी, तब काम करेंगे। तब कौन सा काम होना है? अभी जब इंद्रिया शिथिल नहीं हुई है, जब लौन रोग जरा गए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जब लौन रोग जरा गए, तब लौ झटिति निज हित करो। अपना हित करना है तो हमको ये इंद्रिया शिथिल, तो इसलिए
काम व्यापार आदि से हमको, उद्योग, इन सब से हमको बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेनी होगी। ये धर्मानुकूल कार्य में प्रवृत्ति करनी होगी, जिससे कषाय की मंदता होगी। कषाय की मंदता में हमारी चित्त की भूमि थोड़ी मृदु होगी, और उस मृदु भूमि में ही यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक बीज बोए तो हमारा आत्मकल्याण होने के अवसर बनेंगे। नहीं तो ये जिनवानी सुनकर 1 घंटा हम जिनवानी सुन ली, बस अब कल से चालू हो गए, फिर से सुबह से चालू है अपनी गाड़ी, धड़ाम 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 एक्सप्रेस एकदम जितना जोर से भाग सकते उतने भागते हैं, बिना सोच के भाग रहे हैं ना, बिना ब्रेक के भाग रहे हैं। कहाँ रुकना है ये भी विवेक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको यहाँ पर इन सब बातों से बता रहे, छेदन बंधन पीड़न। देखो मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो जितना भागता है उसका खान पान के प्रति ध्यान नहीं रहता है, तो कुछ भी अनाप शनाप कहीं जहाँ पर जो मिलता है वो खा लेता है और अपना पेट भर के गुजारा कर लेता है। पैसा तो बहुत कमा रहा है लेकिन एकदम निकृष्ट जाति का आहार करता है। तो इससे क्या होता है, शरीर खराब होता है, इंद्रियां खराब होती है, और इसको लेकर मालूम है, इसको लेकर छोटी छोटी कार्यों में उसका शरीर बिगड़ जाता है। जैसे मेरे एक परिचित व्यक्ति है, उनका मालूम है मात्र 1.5 फीट से उन्होंने पैर नीचे रखा। कितना? 1.5 फीट। आप इमेजिन करते होंगे 1.5 फीट मतलब इतना है। अभी 1.5 फीट मतलब बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं है। 1.5 फीट से उन्होंने अपना पैर नीचे रखा जमीन पर, मतलब मान लीजिए पलंग पर खड़े थे और पलंग से बस एक पैर नीचे रखा, और ऐसा कूदे भी नहीं, बस पैर रखा है सॉफ्टली, तो बस ट्विस्ट हो गया, कुछ तो हो गया वहाँ, उनके घुटने में कुछ टेंडन्स थे और कुछ लिगामेंट्स थे, वो सब टूट गए। अब देखो ये क्यों हुआ है। एक तो शरीर में आपके बल नहीं है, भले ही बहुत पैसा है लेकिन शरीर में बल नहीं है, खान पान यथार्थ नहीं है, तो कुछ काम का नहीं है ये सब। मतलब धन भी हो तो उसको भोगने के लिए हमको यथार्थ रूप से हमारी सब इंद्रियां भी व्यवस्थित चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये छेदन बंधन पीड़न में गया, समझ में आया। हमने छेदन किया, शरीर का भेदन किया, उसको पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि शरीर को हमने यथार्थ रखा नहीं है, उसको ठीक से पोषित नहीं किया है। ये यहाँ पर समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या। आहार वारण जाता है तो विचार करना। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। और अगर जिनवानी को समझना है तो कोई कहेगा ये छेदन बंधन पीड़न तो ये पशुओं का छेदन बंधन पीड़न, हमारे ऊपर कुछ एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, अनुव्रति, वैसे फिर हमारा कुछ भी ऐसी हिंसा नहीं हो रही, हम हो गए अनुव्रति। नहीं भाई, इसमें बहुत पहलू है, विचार करना। हमारे जीवन में, हमारे पर्सपेक्टिव में कैसे लग सकते, आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते, इसका विचार करना और फिर आगे बढ़ना। ठीक है, आज अपनी अतिचार की चर्चा हो गई है, कल अपन भावना की चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए ना भैया। ये बच्चों के कान में बचपन में हम वो छेद होल करते हैं, वो भी फिर इसमें योग्य नहीं हो जाएगा। हाँ बराबर है, कोई प्रयोजन नहीं ना उसका, कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने तो आपको पता हो भैया, वो हिंदू मत है ना, उनमें तो क्या करते मालूम है, उनकी जिह्वा के ऊपर जैसे बच्चा जन्मता है तो उसको ओम उसके ऊपर अंकुरित करते हैं। और किससे करना पड़ता है, वो एक नुकीली चीज़ लेते हैं और वो ऐसा ओम उसके ऊपर ये करते हैं। और उसमें भी क्या करते हैं, शहद को वहाँ से ये करते हैं। मतलब शहद क्यों है, वो चखेगा थोड़ा सा उसको आनंद आएगा, लेकिन वो नुकीली चीज़ होती है। अब वहाँ पर भी छिद गया, कुछ भी हो गया, ये नवजात शिशु है, उसको ये ऐसा कराते हैं। तो ये योग्य नहीं है। बस परंपरा चलती आई है इसलिए हम भी ये करते हैं और काम चलता है, तो कोई वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं है। क्योंकि करना क्या है, छिदवा कर प्रयोजन क्या है, मोक्ष मार्ग के लिए तो कोई कार्यकारी कोई बात है ही नहीं, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है भैया। भैया वो कहते हैं कि बच्चों को डर नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को याद नहीं रहता, डर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए एक्चुअली हाँ, कोई चीज से ऐसे मैं आपको समझाऊँ। देखिए ये कान का ये जो हिस्सा है ना, इसको छिदवाने से क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको उसका दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ।
ये एक ऑक्यूप्रेशर पॉइंट है। क्या है? ऑक्यूप्रेशर। आप यहाँ पर खाली दबा कर देखिए ना, दबाने से अपने आप ना आपको देखो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना रिलीफ करने के लिए या विशेष रूप से आपके परिणाम स्थिर करने के लिए वहाँ पर वो प्रयोजन है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक विद्वान है धवल जी, ठीक है, छिंदवाड़ा के है, वयोवृद्ध है, लगभग अभी 80-85 साल के होंगे मेरे ख्याल से, 80 साल के तो होंगे। तो उन्होंने ऐसे ये किए हैं, उनको किसी ने सुझाव दिया या कोई इसको अनेक पहलू है। कोई ज्योतिषीय रूप में भी कहते कि आप कान को छेदन करो, क्यों? आपका गुस्सा कम होगा, ये भी कहते हैं। तो वहाँ पर प्रयोजन गुस्सा कम करने का है। तो और कोई इस क्रिया को ही पकड़ ले तो योग्य नहीं है, लेकिन अच्छे होंगे बुरे होंगे वो अलग बात है। लेकिन उससे ही बच्चे कुछ उनका बच्चों का उत्कर्ष होगा, ये बात नहीं है। क्योंकि ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो जिनके कान छेदे नहीं जाते हैं और वो एकदम बढ़िया है। तो कहने की बात यह है कि ये पूरी तरह बैठती नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है भैया। हाँ जी, भैया जी वो बाल निकालते हैं वो सही है या नहीं, मतलब? हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। ये हर जगह हर घर में वो क्या बोलते हैं, जावळा काढायचा आहे, मामाच्या मांडीत काढायचा आहे। तो ये सब कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। कुछ भी देखो, अपने यहाँ पर एक ही बात है, बच्चों को 45 दिन का जब होता है तो देव दर्शन करना और उसको अष्टमूल गुण की संस्कार देना, ये एक बात है। ठीक है, फिर 8 साल के होने के बाद में फिर से उसको, अब वो पूरा समर्थ हो गया है अपने यम नियम पालने के लिए, इसलिए फिर से उसको सामूहिक स्तर पर उसको एक किसी कार्यक्रम अरेंज करके वहाँ पर हम उसको फिर से अष्टमूल गुण दिलाते हैं। ठीक है, ये दूसरा, क्योंकि उसको प्रतिज्ञाबद्ध 4 लोकों में कराते हैं तो उसके ऊपर भी एक भार होता है कि समाज वालों ने मुझे ये प्रतिज्ञा लेते हुए देखा है, अब वो कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। ये 2 बातें, तो यही संस्कार के नाम पर यही 2 बातें कराई जाती। एक तो 45 दिन के बाद में देव दर्शन और उस समय उसको अष्टमूल गुण का पालन कराने का हम उत्तरदायित्व लेंगे जब तक वो 8 साल का नहीं होता है। और एक बार 8 साल का होता है तो उसको वो नियम दिला देते हैं, अब वो स्वयं समर्थ हो गया है इस रूप में। बाकी तो फिर जावला वावला वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो माता जी के पास जाकर देना या आपके कोई कौन सी जो ये होगी कुल देवत, उसके पास वहाँ पर जाकर वो सब ये करना यूजलेस, दैट इज़ नो वैल्यू। ठीक है, चलिए, और कुछ प्रश्न है? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई,